हर यूट्यूबर ने अपने इस यूट्यूब की जर्नी में कभी ना कभी कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर वार्निंग स्ट्राइक तो खाई ही होती है। खाने से मेरा मतलब है एक्चुअल खाना नहीं, एक्चुअल में एक यूट्यूबर के लिए स्ट्राइक आना यानी कि रेड पड़ने के मुताबिक होता है। कभी कॉपीराइट स्ट्राइक, कभी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कभी ना कभी वार्निंग स्ट्राइक तो एटलीस्ट उसने खाई होगी। अब ऐसे में अगर आप एक नई यूट्यूबर हैं या फिर बिगनर यूट्यूबर हैं तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपके स्ट्राइक आ चुकी है और ना आए। इसलिए सबसे पहला आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत है जिसने भी आपको स्ट्राइक दिया है। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कांटेक्ट टू स्ट्राइकर। बेसिकली जिसने स्ट्राइक दी है उससे बात कीजिए, उसका ऑप्शन यूट्यूब खुद देता है या फिर आप उसको ईमेल कर सकते हैं अगर आपको उसका नाम पता लग गया है। अगर वो नॉर्मल एक यूट्यूबर है तो आप उसे इंस्टाग्राम पर टच में लीजिए, आप उसके ईमेल कीजिए, आप उसे मैसेज कीजिए। अगर कहीं से उसका नंबर ले सकते हैं तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दूसरा केस आपके पास ये हो सकता है कि बहुत सारे आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी आएंगे, लेकिन वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए नहीं आएंगे कि वो फेक हैं, वो बल्कि इसलिए आएंगे क्योंकि कभी ना कभी आपने ये गलती की होगी कि उनका मटेरियल या ऐसा मटेरियल यूज़ किया होगा जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है और उनका काम ही यही है कि ऐसे मटेरियल पर स्ट्राइक देना, जैसे कि फ्री म्यूजिक एक्सटर्नल वेबसाइट से लेकर लेना या फिर ऐसी कॉपीराइटेड इमेजेस जो आपको पहले स्ट्राइक नहीं देंगी, लेकिन जब आपका चैनल एक लिमिट के ऊपर पहुंच जाएगा तब वो आपको स्ट्राइक देंगी ताकि और बदले में आपसे पैसा भी लेंगी। आपको स्ट्राइक हटाने के लिए वो $500, $1000, $1500 तक चार्ज कर सकती हैं। जी हाँ, ऐसे केस में आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपका बहुत बड़ा चैनल है तो वो आपसे आप पैसा दे सकते हैं, अगर आपका छोटा चैनल है तो डेफिनेटली आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो तो हमें पता ही है कि 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल चला जाएगा। अब इस केस में दूसरा ऑप्शन बचता है काउंटर स्ट्राइक का। काउंटर स्ट्राइक से मेरा मतलब है कि अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल आपका है, आपने इसमें गलती नहीं की है, तो आप काउंटर स्ट्राइक कर सकते हैं। एक काउंटर का ऑप्शन यूट्यूब देता है और वहां पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि क्यों आपको लगता है कि ये स्ट्राइक गलत है और आपने अपनी वीडियो में कोई गलती नहीं की है। ऐसे में यूट्यूब का एक सपोर्ट एजेंट उस स्ट्राइक को चेक करेगा, समझेगा, आपकी अपील को देखेगा और अगर उसे लगता है कि आप सही बोल रहे हैं तो डिसीजन आपके हक में आ सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप टीम यूट्यूब को ट्वीट कर रहे हैं, आप ट्विटर पर एक्स डेफिनेटली जो अभी एक्स बन चुका है उसके ऊपर टीम यूट्यूब को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब की टीम को आप चैट के थ्रू या फिर आप मेल लिख रहे हैं तो उसका कोई फायदा डायरेक्टली नहीं होने वाला है। रिसेंट की बात है, हमारे एक क्लाइंट का जिसके 4.5 लाख सब्सक्राइबर थे उसको स्ट्राइक मिली थी और वो स्ट्राइक आई थी मेरे ही एक 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले फ्रेंड की तरफ से, यानी कि मेरा यूट्यूबर दोस्त, और वो दोनों सेम नीश में थे। तो मैंने दोनों को कॉन्टैक्ट करवा दिया और रिक्वेस्ट करके उस चैनल के स्ट्राइक को हटा दिया। जी हाँ, ये प्योरली एंड प्योरली उसके देने वाले के ऊपर रहता है। उसको सिर्फ एक यूट्यूब को ईमेल लिखना होता है कि इस स्ट्राइक को रिमूव करना है तो वो कर देते हैं, बिकॉज कॉपीराइटेड कंटेंट उनका था, वो दे भी सकते हैं, वो हटा भी सकते हैं, उनके ऊपर रहता है। थर्ड आपके पास केस रहता है कि आप एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए। आई एम नॉट अ राइट पर्सन और राइट एक्सपर्ट टू गाइड यू और टेल यू कि आपके स्ट्राइक के केस में क्या रहना चाहिए, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके केस को समझ के आपके स्ट्राइक को हटाने में। डेफिनेटली वो स्ट्राइक अगर कॉपीराइटेड स्ट्राइक है उस केस में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो खुद का रहता है, जैसे कि लोगो, म्यूजिक या फिर बहुत सारी ऐसी अदर मटेरियल, लेकिन उस पर भी उन्हें स्ट्राइक आ जाता है तो ऐसे में वो एक्सपर्ट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे अदर मेथड्स होते हैं जिससे उनकी हेल्प की जा सकती है, लेकिन वो एक्सपर्ट्स ही है। कई बार आपको अगर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको कोर्ट से ऑर्डर भी लेना पड़ता है, एक FIR की कॉपी भी सबमिट करवानी पड़ती है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने ही किसी का एक्चुअल में यूज़ किया है, उस केस में भी एक्सपर्ट्स आपको सही गाइड कर देंगे, बदले में आपको उनकी फीस देनी पड़ेगी। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब मेरे किसी क्लाइंट के पास स्ट्राइक आई थी तो मैं उन एक्सपर्ट्स के पास गया था तो उन्होंने अपनी सिर्फ नेटवर्किंग से उस स्ट्राइक को हटा दिया था। जी हाँ, क्योंकि कॉल करके कि उन्होंने पता लगा लिया था ये चैनल कौन सा है और वहां से उन्होंने हटवा दिया, बदले में डेफिनेटली उन्होंने फीस ली थी। फोर्थ एक ऐसा चीज मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको स्ट्राइक कम आए या फिर आने के चांस में कोई सपोर्ट सिस्टम मिले, उसके लिए होता है। अगर आपका चैनल कोई ऐसा है जिसमें आपका स्ट्राइक का ज़्यादा खतरा रहता है तो आप कोई MCN ज्वाइन कर लीजिए,
कोई से मेरा मतलब है अच्छा रेपुटेटेड MCN। MCN क्या होता है? मल्टी चैनल नेटवर्क होता है। उससे क्या रहता है कि आपका चैनल पे कुछ आपको बेनिफिट मिलते हैं, प्लस आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है जो डायरेक्टली यूट्यूब से बात कर सकता है। MCN यानी कि यूट्यूब और आपके बीच में एक थर्ड पर्सन होगा जिससे आपका चैनल कनेक्टेड होगा और आपको वो बहुत टाइम गाइड भी करता है। और सुना है मैंने कि MCN से कई बार अर्निंग भी बढ़ जाती है, लेकिन ये कोई भी सुनी सुनाई बातें भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, MCN स्ट्राइक के मामले में या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक के मामले में आपकी हेल्प करता है। तो आपको ये गूगल करना होगा, यूट्यूब पर करना होगा कि कौन सा अच्छा MCN है, ताकि ये आगे के लिए स्ट्राइक ना। अगर आपके पास स्ट्राइक आ चुकी है उस केस में आप MCN ज्वाइन करेंगे तब वो मे बी आपकी हेल्प ना कर पाए, लेकिन आगे के लिए आप MCN की मदद से बच सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको चारों केसेस पता लग गए होंगे, चारों चीज़ें पता लग गई होंगी कि कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आए तो क्या ऑप्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है हमारे पास। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हो और एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहते हो जिससे हम आपकी हेल्प कर पाएँ आपके यूट्यूब चैनल की जर्नी में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।